अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ताज़ा वेदर अपडेट की स्क्रीन और मैं हूँ आदिल अजीज़ खानज़ादा आपके अपने चैनल से। कराची वाले अब तैयारियाँ पूरी कर लें। आज की वीडियो ताख़ीर से आई, कुछ बहुत सारा रिसर्च का वर्क था, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि थंबनेल के अंदर आपने देख लिया होगा, लिखा हुआ है कि क्या जुम्मे के दिन कराची में कश्तियाँ चलेंगी। सवालिया निशान भी ऐड हुआ है, साथ ये लिखा हुआ है कितनी बारिश होगी। अब कराची का एक आम शहरी जिसको अपने घर से बाहर जाना है, अपनी जॉब पे जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, क्या छुट्टी देनी चाहिए अगर इस तरह की बारिश होने जा रही है जिसकी वजह से कराची में कश्तियाँ चलेंगी। आज सारा दिन ये खबर आती रही और आपको पता है कि जब मीडिया के ऊपर खबर आ गई है कि कराची में बारिश का इम्कान है तो तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मॉडरेट बारिश होगी, कुछ मैट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि हल्की बारिश होगी, कुछ कह रहे हैं आंधी आएगी। क्या होने जा रहा है, मैं पहले तो एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो तजर्बा जो हमें हुआ है इस महीने के अंदर, फरवरी के अंदर, जिसने शायद रिकॉर्ड भी तोड़े हैं, उसको जानकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना कहीं से भी, क्योंकि आपको फिर वो बात समझ नहीं आएगी और ये चीज़ समझने के बाद आपके जहनों में हर वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे पहला तजर्बा यह है कि 22 तारीख को इस महीने के, यानी कि 22 फरवरी को, पाकिस्तान की सरकारी जो महकमा मौसमियात की वेबसाइट है उसके ऊपर एक प्रेस रिलीज आती है जिसके अंदर बताया जाता है कि रेन, विंड, थंडरस्टॉर्म और स्नोफॉल जो विथ फ्यू हैवी फॉल एक्सपेक्टेड है। चागी, नोशकी और बलूचिस्तान के डिफरेंट एरियाज हैं, गवादर भी शामिल है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का वर्ड यूज़ नहीं किया गया था, ना ही कोई अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन उसके बावजूद गुज़िश्ता रोज़ गवादर में 200 मिलीमीटर बारिश हुई। 36 घंटों के अंदर की ये रेन का अमाउंट जो हमारे पास आ रहा है, ये हालात थे। एक और एक्सपेरिमेंट देख लें। पहली तारीख को फरवरी की पाकिस्तान के मेट डिपार्टमेंट की जानिब से मीडिया के ऊपर ये प्रेस रिलीज आती है, बयानात आते हैं कराची में हल्की बारिश का इम्कान है। लेकिन 3 तारीख को, 3 फरवरी को, कराची में शाम मगरिब के बाद अचानक से बादल जम के बरसते हैं और शहर 1 घंटे के अंदर सैलाबी सूरत हाल पेश करता है और रात गए लोग अपने घरों को नहीं पहुंच सकते। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया। ये वजह क्या थी कि मैट डिपार्टमेंट कुछ कहता है लेकिन हो कुछ जाता है। मैं अब आपके साथ एक क्लियर कर देता हूँ। गवादर में जो कुछ हुआ ना, ज़रा आप ये वीडियो देखें, उसके बाद स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखें आप ज़रा, ये गवादर शहर है। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई फरवरी का ऐसा महीना आया हो जिसमें ऐसी तबाहकुन सूरत हाल है कि गवादर जगह जगह पानी से भर चुका है, पूरा शहर डूब चुका है। 90% और 200 मिलीमीटर के राउंड बारिश है इस वक्त रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद एक वीडियो और है, ये देखें आप ज़रा। रोड्स टूट चुके हैं, रोड्स और पानी का जो फ्लो है वो एक बिल्कुल लेवल में आ चुका है। पता ही नहीं चल रहा कि सड़क कहाँ है तो पानी कहाँ पर है। ये देखें आप, गाड़ियाँ कैसे डूबी हुई हैं। ये हुआ क्या है? मतलब हम इसको क्लाइमेट चेंज कहें या फिर कुदरती आफत कहें, ये हुआ क्या है और कराची में अब क्या होने जा रहा है, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। मैंने आपको जब ये पहली अपडेट दी थी और कहा था कि कराची वाले कश्तियाँ तैयार कर लें, तो मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टम आ रहा है। उस वक्त ये प्रोजेक्शन थी हमारे पास, लेकिन फिर जब मनफी पैरामीटर्स हो गए तो जाहिर है कि ये सिस्टम वहाँ पर स्टॉप हो गया। पाकिस्तान और ईरान का जो सरहदी इलाका है और गवादर के तरफ, पंजगूर, गवादर, लसबेला, डिफरेंट एरियाज जो हैं, वहाँ पर इसने काफ़ी बारिश दी। अब हुआ ये कि मैंने एक बात कल भी कही थी कि जो ऊपरी सतह पर हवाओं की कंडीशन है वो बड़ी अनयूजुअल थी और मैंने ये भी कहा था कि अनयूजुअल एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस हो सकती हैं। उसकी वजह से ये सिस्टम स्टॉप हो गया एक जगह पर, यानी कि अब जाहिर है कि ना तो ये बैक हो सकता था, ना ये वापस आगे की तरफ आ सकता था जिसमें कराची या सिंध के साहिली इलाके हैं। ये बरसता गया 36 घंटे एक ही जगह पर, कभी गवादर में, कभी पसनी में, कभी ओरमारा में, कभी मकरान कोस्टल बेल्ट के ऊपर, कभी बलूचिस्तान के इलाके तुरबत में। ये वहाँ पर बरसता गया। ये बात किसी ने नहीं बताई थी, ये टेक्निकल कॉज था। और मैं आपको बता दूं कि जो पैरामीटर्स की बात हम हमेशा अपनी वीडियो में करते हैं ना, ये बात शायद प्रेस रिलीज के अंदर भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कभी भी बारिश प्रोजेक्शन के ऊपर नहीं होती बल्कि ग्राउंड की कंडीशन के ऊपर होती है। अब कराची का मौसम आज शाम से जिस तरह का हो गया, आप कमेंट करके बताइएगा। वो जो सर्दी थी 2 दिन पहले वो अचानक ख़त्म हो गई है, हवा रुक गई है, हब्स वाला मौसम है और ये इंडिकेशन है बारिश के आने की। हमेशा मैंने आपको बात बताई है अपनी ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए कि जब भी बारिश आने वाली होती है तो फिर हब्स जैसा माहौल हो जाता है और अचानक से जब सर्दी वाला कैफियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब कराची में क्या होने जा रहा है, अब ज़रा आप गौर से देखें। ये 2 एक्सपेरिमेंट तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। कराची में ये देखिए आप ज़रा,
ये विंडी की प्रोजेक्शन है। इसके बाद हम एक और भी आपको बताएंगे जो यूरोपियन मॉडल है वो क्या कह रहा है। ये सिस्टम दाखिल होगा कल जुमेरात के रोज़, और जैसे ही दाखिल होगा तो गवादर के अंदर तेज़ बारिश होगी। एक बार फिर यहाँ पर स्टॉप करें ज़रा, ये देखिए गवादर में एक बार फिर तूफ़ानी बारिश होगी काफ़ी तेज़। दैन ये सिस्टम इस बार पैरामीटर्स मनफी नहीं बल्कि मुस्बत हैं, तो ये वहाँ पर रुकेगा नहीं जैसे अभी रिसेंटली वहाँ पर स्टॉप कर गया था सिस्टम, और ये आगे बढ़ेगा। फिर अब देखें ये कराची को शुमाल मशरिक से कराची में दाखिल होता दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ इसका हिस्सा अरेबियन सी में भी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अनयूजुअल एक्टिविटीज़ के प्रोड्यूस होने का या फिर बनने का, जिसमें हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम की स्ट्रेंथ के इन्हेंस होने का जो आंसर है वो काफ़ी हद तक मौजूद है। उसकी वजह यह है कि सिस्टम की जो डायरेक्शन है ट्रैक की, वो इस वक्त कराची के लिए बहुत साजगार है। आमतौर पर इस जगह से जब बादल कराची में दाखिल होते हैं तो बहुत बरसते हैं। हमारे पास माजी की हिस्ट्री मौजूद है, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। अब आगे आप ये देखिए, ये बरसने के बाद आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि सिंध की कोस्टल बेल्ट जिसमें ठट्ठा, बदीन, केटी बंदर और ये इतराफ़ के इलाके शामिल हैं, इवन जो कुछ सिंध के इलाके हैं सजावल, उमरकोट, यहाँ पर मैंने उस दिन भी बताया था, यहाँ पर भी काफ़ी बारिश ये दे सकता है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कराची में बारिश कितनी हो सकती है। देखें जुम्मे के दिन जो चांसेस हैं अभी तक, जो इंटरनेशनल मॉडल हैं डिफरेंट प्रेडिक्शन अपनी प्रोजेक्शंस में दिखा रहे हैं। जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं उनको देखा जाए और सिचुएशन को देखा जाए कराची की ग्राउंड की, तो विंडी कहता है 20 से 25 मिलीमीटर, लेकिन विंडी गवादर में भी 20 से 25 मिलीमीटर या 50 मिलीमीटर के अराउंड बारिश शो कर रहा था। वहाँ पर 200 मिलीमीटर बारिश का नहीं लिखा हुआ था। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने कहा था वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, कि कहीं पर ये नहीं लिखा था कि गवादर में 200 मिलीमीटर बारिश होगी, लेकिन ऐसा हुआ। ये दूसरा केस है इस महीने के अंदर। पहला कराची में 3 फरवरी को हुआ और अब ये 26 फरवरी को और 27 फरवरी को गवादर के अंदर हो गया। तो अब कराची वाले इस वजह से तैयार रहें कि अगर ये सिस्टम, क्योंकि बहुत ज़्यादा साजगार मौसम है कराची के लिए, ये शुमाल से कराची के अंदर आ रहा है, बादल वहाँ से आएंगे, फिर शुमाल मगरिब से हो सकता है कुछ मज़ीद वहाँ पर, ख़ास तौर पे औरंगी टाउन का नाम ले लूँ मैं, और सरजानी टाउन का, फेडरल बी एरिया का, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, डिफरेंट एरियाज इसके इतराफ़ के जो है वहाँ पर काफ़ी बारिश हो सकती है। इसी तरह से सदर और जनूबी इलाके जो हैं जिनमें डिफेंस भी शामिल है, यहाँ पर भी काफ़ी बारिश के अच्छे इम्कानात हैं। टावर की तरफ जो किमाड़ी का इलाका है वहाँ पर, लियारी है, यहाँ पर भी बारिश के काफ़ी अच्छे इम्कानात अभी तक लग रहे हैं। बारिश कितनी हो सकती है, देखें अभी तक जो ये प्रोजेक्शंस हैं ना, इनको देखा जाए, अगर मैं यूरोपियन मॉडल की प्रोजेक्शन आपके साथ शेयर करूं तो वो दिखा रहा है तकरीबन 50 से 70 मिलीमीटर बारिश, जो कि मैं पिछले दिनों भी आपके साथ ये बात कह रहा था। लेकिन विंडी हमें दिखाता है 20 से 25 मिलीमीटर के अराउंड बारिश। विंडी की प्रोजेक्शन हमेशा जो देख रहे हैं इन सिस्टम्स के अंदर, वो फेल हो रही है अगर बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यानी कि अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। लेकिन जो इस वक्त GFS है और हमारा जो यूरोपियन मॉडल है, उसकी रेन अमाउंट के हवाले से जो प्रोजेक्शन है अब तक पिछले एक हफ्ते के अंदर सही जा रही है। गवादर में भी उसने काफ़ी ज़्यादा दिखाई थी, प्रोजेक्शन में रेन का अमाउंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, और इस बार कराची का भी तकरीबन 50 से 70 मिलीमीटर दिखाया जा रहा है। अब ज़रा ये सुन लें कि जुम्मे के दिन बारिश कब शुरू होगी। देखें एक प्रोजेक्शन हमारे पास जो आई है उसमें ये पता चल रहा है कि सुबह 10 बजे यानी कि फ़र्स्ट हाफ के अंदर ही बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। जबकि एक प्रोजेक्शन हमारे पास एक और है जिसमें ये पता चल रहा है कि 12 बजे के बाद अचानक से कराची का मौसम बहुत रैपिडली चेंज होगा, और उसके बाद 3 स्पेल्स, जो कि एक पहला 1 बजे, दूसरा 2 बजे, 2 से 3 के राउंड में, और तीसरा शाम 5 बजे से 6 बजे के दरमियान में जुम्मे के दिन में कराची में बारिश का बायस बन सकता है। एक स्पेल जो इसमें होगा ना वो काफ़ी हैवी हो सकता है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तब्दील नहीं करूँगा वीडियो को, 9 मिनट हो चुके हैं, कि जो ये सिस्टम होगा ना, ये कुछ इलाकों में बहुत हैवी रेनफॉल देगा, कुछ इलाकों में मॉडरेट रेन होगी। उसकी वजह यह है कि जहाँ जहाँ पर मौसम साजगार होगा, जो बात में टेक्निकल चीज़ अभी आपके साथ शेयर कर रहा था, वहाँ ये बरसता चला जाएगा। जहाँ जहाँ मौसम साजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि एरियाज वाइज भी वैरी करता है मौसम,
जहां मौसम साजगार नहीं होगा वहां पर कुछ बारिश का अमाउंट कम होता है, जैसा कि 3 तारीख को भी हमने देखा था कि फैसल बेस के इलाके में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। अब ज़रा मैं इंटीरियर सिंध की बात कर लूँ, वीडियो को तवील नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने हमसे पूछा था मीरपुर ख़ास के हवाले से, हैदराबाद के हवाले से, इसी तरह से सांगर के हवाले से, शहीद बेनज़ीराबाद है, बहुत से इलाके हैं आसपास के, सबका नाम नहीं लूँगा, वीडियो तवील हो जाएगी। ये जो इलाके हैं यहाँ पर रेन के अमाउंट तकरीबन हम कह सकते हैं कि 10 से 15 मिलीमीटर रह सकता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना डायरेक्टली वो कराची और सिंध की साहिली पट्टी को हिट कर रहा है ज़्यादातर। इसके असरात दूसरे इलाकों में भी होंगे, लेकिन लेकिन जो इसका ज़्यादा असर होगा वो सिंध के साहिली इलाकों पर रहने वाला है अब तक की प्रोजेक्शन के मुताबिक। तो ये जो मीरपुर ख़ास और हैदराबाद के इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो तो सकती है, लेकिन पासिंग शावर की सूरत में हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर कर दूँ, जो मुल्तान रीजन है, जनूबी पंजाब है, वहाँ पर भी काफ़ी हैवी रेन, क्योंकि इसका एक हिस्सा सिंध की तरफ आ रहा है, एक हिस्सा इसका अपर एरियाज़ की तरफ जा रहा है, जिसमें इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और ये आज़ाद कश्मीर के इलाके शामिल हैं, केपी के शामिल हैं। वहाँ पर काफ़ी हैवी रेनफॉल हो सकती है 1 मार्च को और 2 मार्च को। एंड में आपको मैं ये बता दूँ कि जो ये बारिशें होंगी इसके बाद एक सर्दी की शदीद लहर आएगी जो कि 5 दिन तक जारी रहेगी। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नई वीडियोस मिलती रहें।